लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने ये दिखाया है, ये आपको ध्यान देना है। देन आप देखो थोड़ा सा, देखो यू अगर जो आपने निकाला था तो ये हमारा n क्रॉस वन होता था, ये हमारा n हो जाता था, ये हमारा जीरो, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा आई एन होता था। ये आप कुछ लिखते थे यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर जो बाद में इस पे अगर जो हम ये अगर जो हम ऑपरेट कर दें, देखो तो ये हमारा हो जाएगा। इसका अगर जो बाय द वे अब आपको ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा, तो ऑर्डर लिखने के लिए आप पहले इसका ऑर्डर देखो। तो इतना सब चलो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये आप ठीक जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रूफ को दिखाया था, मतलब सिंपल में, वैसे ही आप इसको भी करोगे। अगर जो आप नहीं कर पाओगे तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये भी हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा एस एस ई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एन, और ये जो आप अभी आपने लिया था ट्रेस, तो ट्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको अगर जो बाद में कंसीडर कर लो OLSC, तो ये हमारा सिग्मा के स्क्वायर की, तो मतलब ये आप लिखोगे कि ये अनबायस्ड हो गया, और ये अनबायस्ड है, तो यहाँ पर ये देखोगे OLSC, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज मतलब आएगा इसका। तो ये आप देखोगे ये हमारा n, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 होगा। अब यहाँ पर देखो, जो हमने सिंपल वाला जब आपको लिखाया था वहाँ पर ये हमारा होता था n क्रॉस 1, ये मैंने अभी आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखाई थी, ये हमारा बीटा होता था। तो बीटा आपको पता है 2 क्रॉस 1 होता था। तो यहाँ पर चूंकि k प्लस 1 ये हम लिखते थे कुछ, और ये हमारा 1, तो यहाँ पर ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2, और यही देखो मैंने ऊपर ये उसके लिए देखो ये मैंने n माइनस का 2 करके ये दिखाया था। तो इन जनरल के लिए ये हमारा हो गया। यही अगर जो बाद पैरामीटर्स आप अगर जो बढ़ाते जाओ, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि ये अब, और ये भी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो ये देखो जैसे सपोज जैसे वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई, और ये यू आई, तो ये तो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से अगर जो बाद में कुछ ये हो जाए बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई वन आई कर लें, क्योंकि अब इसमें डिफरेंस करना है, तो ये हमारा 2x2i, और ये हमारा यू आई हो जाए। तो यहाँ पर अब आप अगर जो बीटा अगर देखोगे तो ये हमारी 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 1 मतलब k प्लस 1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 3। तो यहाँ पर अब हमारा n माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही आप वैल्यूज आगे बढ़ाते जाओगे, आप चीजें कर लोगे, तो ये बहुत ज्यादा कठिन आपके लिए नहीं है। तो OLSC हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए भी दिखा दिया कि हमारा ये होगा, ये मैंने आपको दिखाया था। इसको अगर जो बाद में काई स्क्वायर, तो ये आप देखेंगे n माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा। देन ये OLSC ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि ये अनबायस्ड होता है, मतलब ये वाला मैं OLSC की बात कर रहा हूं, तो ये देखोगे आप अनबायस्ड है। देन दूसरा जो होगा ये कंसिस्टेंट भी होगा। देन इसको आप लिख लेना सफिशियंट भी होगा। और ये उसमें अगर बीटा में देखोगे तो मोर इफिशियंट लिखा था, ये सिर्फ इफिशियंट है बस। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये जरा देख लेना। देन MLE की अगर जो हम बात करें, अब चूंकि OLSC तो हमारा हो गया, OLSC, तो OLSC में हमने क्या क्या निकाला, बीटा नॉट निकाला, और बीटा नॉट हमारा क्या है, मतलब सब बीटा, ये हमने निकाला था एक्स का ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स आप लिखोगे, एक्स का ट्रांसपोज वाई लिखोगे। और इसी तरह से जब इसके लिए हमने निकाला OLSC, तो ये हमारा SSE, और ये हमारा हो जाएगा n ब्रैकेट में k प्लस का 1,
देन जब आप एमएलई, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप इसको प्रूव करोगे बट ये यही आएगा। तो एमएलई मतलब जब इसके लिए निकालोगे एमएलई, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम मतलब रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये इक्वल रहेगा सेम एमएलई निकालने पे, बट इसमें ये डिफरेंस रहेगा। तो इसीलिए भी आप देखना इसको एमएलई, ये वहां पर भी हमने किया था एस एस ई, ये हमारा एन होता था। तो ये आप देखोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। तो ये आपसे पूछता है कि ये ओएलएससी इसके लिए अनबायस्ड है कि नहीं है। तो ये आप देखोगे कि ये अनबायस्ड है, बट ये आप देखोगे कि ये अनबायस्ड नहीं है एमएलई। तो इसलिए इसका यूज जब आप टेस्टिंग करते हो तो इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर एमएलई ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर अगर जो इससे अगर जो बाय द वे हम मैच करें, तो यहाँ पर देखो हम कुछ इसको अगर जो हम उधर भेज दें तो हम ये भी कर सकते हैं कुछ, देखो जरा, ये हम लिख सकते हैं सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का के माइनस का 1, ये ओ एल एस सी मैंने लिखा है, और ये जो हमारा है एन नीचे हो जाएगा। देन आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये कुछ हमारा तब देखोगे कि ये हमारा अनबायस्ड नहीं होगा, तो तब के लिए चीज़ें हमारी कैलकुलेट नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान देना है, इसको आप हटा दो ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, बस ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसको इस तरह से लिखा है, गेट एग्जाम में यही चीज़ को उसने T1 और दूसरा जो हमारा है T2, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, मतलब जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें मैंने आपको समझाया था। तो वो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर जो बाद में आपको दिक्कत हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अब इसके बारे में अगर जो आप प्रॉपर्टी अगर जो आप लिखो, तो फर्स्ट तो हमारी प्रॉपर्टी यही होती है कि जो ये हमारा एमएलई जब आप निकालोगे, तो ये हमारा होता है एन माइनस का के 1 हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तभी ये सिग्मा के इक्वल नहीं है। तो ये अनबायस्ड नहीं होता है, तो मतलब ये बायस्ड एस्टिमेटर है। बट यही जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें तो ये हमारा एसिम्प्टोटिक अनबायस्ड हो जाएगा। और इसके बारे में आप लिखोगे तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो आपने निकाला था, तो ये आप देखोगे ये कंसिस्टेंट ये भी हो जाएगा, बट अनबायस्ड नहीं, इसीलिए इसको यूज हम नहीं करते हैं। ये सफिशियंट भी होगा और ये नॉट इफिशियंट होगा, ये आप देखोगे तो ये इफिशियंट भी नहीं होगा। अच्छा, देन हमारा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें इसमें, अब यहां से क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आप हर पेपर में देखोगे गेट के या आरबीआई की, तो यहां से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। फर्स्ट इसको आप नंबर भी चलो दे दो, इसको दे दो नंबर हमारा फोर्थ, और ये फोर्थ में भी हम ए पॉइंट अगर जो आपसे बताएं तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये हमने बताया था आर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक चीज मैंने वहां पर भी लिखाई थी, यहां पे भी मैं लिखा रहा हूं कि मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशिएंट, जब ये कभी पूछा जाए तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये इसको आप सेम समझ लेते हो, बट ये सेम नहीं होता है। ये हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जो वैल्यू आएगी, सपोज जो भी 0.80 सपोज आई, यही मैंने फर्स्ट वाले में भी एग्जाम्पल लिया था। तो ये अब इसका जब अंडर रूट ले लोगे, देन जो वैल्यू आएगी वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशिएंट होगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब देखो यहाँ पर हम कुछ इसके लिए चीज़ें करते हैं, वो जरा देखो। देखो यहाँ पर पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए हम लिखते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारा ये है, वाई आई अल्फा प्लस हमने लिखा था बीटा एक्स आई, और ये हमारा यू आई हो जाएगा। इसके लिए अगर जो आप आर लिखते थे तो ये हमारा आर स्क्वायर बराबर होता था एस एस, और ये हमारा रिग्रेशन मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, या एक्सप्लेन्ड भी आप बोल सकते हो, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये भी बोल सकते हैं। 1 माइनस का हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, क्या हम इसको बोल सकते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, ये सेम इसमें भी यही फार्मूला रहेगा, बस इसमें कुछ चीजें जो बदलेंगी वो जरा हम देखते हैं। पहले हम जो सिंपल के लिए है वो जरा देखो, हमने क्या क्या लिखा था। टी एस एस को हमने लिखा था, अगर जो आपको याद हो, वाई वाई इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई माइनस का वाई बार का होल ऑफ स्क्वायर। देन आपको मैंने ये भी बताया था रिग्रेशन के लिए, ये अगर जो आप ध्यान दो तो ये मैंने लिखा था बीटा कैप, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई, या आप तो इसको, और ये वहां पर बीटा ये होता क्या था, बीटा भी देख लो। बीटा कैप जो हमारा होता था वो अगर जो आपको ये आइडिया हो तो ये हम लिखते थे एक्स वाई, और ये हम लिखते थे एक्स और एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा। देन अगर जो बाद में हम इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स एक्स होता था ये। अगर जो बाद में इसको अगर जो आप लिखो थोड़ा, तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं, समीशन आई बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स बार इसका होल ऑफ स्क्वायर।
या फिर आप इसको ये भी लिख सकते थे एक्स वाई का स्क्वायर, ये हम एक्स और ये एक्स, ये भी हम लिख सकते थे। ये वैल्यू आप जब पुट करोगे तो ये भी आ जाएगा। देन इसके बाद में ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हमने बोला था कि आप, चूंकि ये सिंपल के लिए ही, गेट जैसे एग्जाम में सिंपल के लिए ही पूछा जाता है, तो ये आपको जितने भी फार्मूले ध्यान रहने चाहिए। मल्टीपल के लिए मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको अगर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, क्योंकि आप जब पेपर आईएसएस में पेपर थर्ड के लिए जब मतलब क्वेश्चन आप देखते हो तो वहां पर थर्ड वेरिएबल के लिए तक पूछा जाता है। यहाँ पर ये हमारा 2 वेरिएबल है। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 वेरिएबल का जो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल। और 2 क्यों बोलते हैं? जो ये हमारा k+1, ये हमारे वेरिएबल थे, मतलब पैरामीटर थे, सॉरी वेरिएबल पैरामीटर थे, तो यहाँ पर हम इसकी वजह से हम बोलते हैं। और इसी तरह से 3, तो वहाँ पर वो फार्मूले भी आपको याद करने ही, तो मैं उसका जर्नलाइज्ड जो केस है मैं वो भी लिखा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। देन आप SSE, अगर जो वाले सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, अगर जो आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे बढ़िया आप पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये आपने निकाल लिया है, ये भी आपने निकाल लिया, इससे आप माइनस कर दो, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अब देखो, जब हम, ये तो हमारा हो गया, जब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये तो हमारा हो गया तब के लिए जब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहे हो। बट अगर जो बाय द वे आप इसके लिए अगर जो पढ़ रहे हो, एक्स और ये हमारा बीटा, ये हमारा यू, ये हमारा n×1 है, ये हमारा k+1, जब आप इन जनरल के लिए अगर जो कर रहे हो, तब देखो हमारा क्या होगा इसका फार्मूला। देखो फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, यही सेम फार्मूला आप लिखोगे और इसी को आपको करना है। बस जो चेंज होगा वो जरा देखो, इसमें चेंज आता है। तो ये हम लिखते हैं SSR रिग्रेशन के लिए। अगर जो बाय द वे ये बीटा, अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये एक्स वाई के लिए लिखा है, तो उसी तरह से आप जब अब इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, β1। और यहां पर अगर जो बाद में हम ये देखें तो इसको हम देखो कुछ इस तरह से मैंने लिखा था, तो ये, और अगर जो बाद में ये भी अगर जो हम हटा दे तो आप ये वाला सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये इसको मैंने एक्स वाई लिखा है, इसी को अगर जो हम β1, क्योंकि इसमें β0 होता है, β1 होता है, β2 होता है, डॉट डॉट करके बीटा हमारा के होता है। और ये इसके लिए अगर जो आप देखो तो ये हम β1 के लिए लिख रहे थे, ये हम जब लिख रहे थे तो β1 के लिए लिख रहे थे, क्योंकि इसमें अगर जो बाद में आप थोड़ा सा अगर जिसको नीचे करें, और अगर जो बाद में हम इसको β0 और इसको अगर जो बाद में हम β1 लिख देते तो ये हम β1 के लिए लिख रहे थे। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी ये सारे वेरिएबल्स हमारे होंगे। देखो जरा, जो मैंने लिखा है β0, β1, β2, ये डॉट डॉट, तो इसमें जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है ये, मतलब इसको छोड़ करके आप इसके लिए लिखते हो, तो ये जरा देखो क्या हमारा होता है। ये हमारा हो जाएगा, और इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा सा लिखें, देखो β1 ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा अगर इसको अगर जो बाद में हम ओपन करें तो i=1, ये हमारा हो जाएगा xi माइनस का x बार, और ये हमारा हो जाएगा yi माइनस का y बार। या इसको अगर जो बाद में थोड़ा और अगर जो बाद में देखो तो ये हमारा β1 कैप हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा i=1 to n। अगर जो इसको हम स्मॉल में xi अगर कंसीडर कर लें और इसको हम yi कंसीडर कर लें तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं। ये जरा देखो, ये जरा देखो, अरे सॉरी, हाँ ये जरा देखो, ये देखो, ये जो मैंने लिखा है, अब इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो जरा हम लोग देखते हैं तरीका। वो हमारा ये है कि β1, जब 1 के लिए आप लिखोगे तब ये हमारा हो जाएगा समीशन। अब देखो ये तो yi तो हमारा ये सेम रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि आप अगर जो बाद में थोड़ा सा, चलो मैं इसकी लाइन को भी, मतलब इस इक्वेशन को भी अगर जो बाद में मैं लिख दूं, क्योंकि तभी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। yi अगर जो हम लिखते थे तो β0 प्लस β1, ये मैंने आपको फर्स्ट ही जब स्टार्ट किया था तब ये मैंने लिखा था। देन मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आ गया था, तो ये कुछ हमारा होता था। इसी तरह से बीटा के, और इसके लिए आप लिखते थे एक्स के आई, और ये हमारा यू आई। तो जब आप इसके लिए लिख रहे हो तो ये हमारा रहेगा, तो ये आप इसको 1 और आई मान लोगे। और ये 1 आई कंफ्यूज नहीं होना, 1 आई का मतलब हो गया 1 और ये हमारा आई, तो ये अगर आप लिखोगे तो एक्स 1 आई, ये हमारा हो जाएगा एक्स बार 1, ये इसका स्क्वायर। अगर जो बाद में स्क्वायर की जरूरत है, हालांकि यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत नहीं है। देन इसी तरह से β1 हो जाएगा हमारा, मतलब β2, ये हमारा समीशन yi हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x1, मतलब x2, और ये हमारा i हो जाएगा, ये हमारा चलता जाएगा। देन बीटा, ये हमारा k के लिए अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा समीशन i=1 to, ये हमारा n हो जाएगा, और ये हमारा yi चल ही रहा है सेम, और ये हमारा हो जाएगा xk, और ये हमारा i हो जाएगा। अब देखो ये जरा, ये जो मैंने लिखाया है, इसको अगर जो बाद में, ये सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अगर जो बाद में हम सब हटा देते हैं, इसको अगर जो बाद में हम सब हटा देते हैं, देन देखो, नेक्स्ट हम ये सारी चीजें अगर जो बाद में हम हटा दें तो देखो हमारा
अब जो फाइनल बनेगा वो देखो, आर हमारा क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर ये हमारा एस एस रिग्रेशन, ये हम लिखेंगे, और इसको हम टी एस एस भी लिखेंगे। इसको अगर जो बाद में अब हम सिंपल के लिए पहले लिखें तो देखो बीटा वन टैप, और ये हम इसको चाहें तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और जिसको हम वाई वाई ये तो हम लिख ही रहे थे। इसको अगर जो बाद में आप और थोड़ा देखो तो ये हम बीटा वन इसको हम लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई और वाई आई भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम एक्स मतलब वाई और ये हमारा वाई तो लिखा ही जाएगा। देन देखो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, देन हमारा नेक्स्ट इसी में, हाँ ये वैल्यूज जो हमने मानी है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्स आई हमारा क्या होगा, तो एक्स आई हमारा होगा कैपिटल में एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये आप भूलिएगा नहीं। वाई आई को मैंने क्या लिखा है, कैपिटल में वाई आई माइनस का कैपिटल इसका मीन लिखेंगे। देन यही जब आप मतलब आप इन जनरल मतलब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के लिए जब आप लिखोगे तो ये तो हमारा फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये आप यही लिखोगे टी एस एस, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा बीटा वन, ये हमारा हो जाएगा समीशन एक्स वन आई हो जाएगा, और ये हमारा वाई आई रहेगा। देन इसके बाद में सेकंड हमारा बीटा टू के लिए आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा समीशन एक्स टू आई, और ये हमारा वाई आई हो जाएगा। ये इसी तरह से चलता जाएगा, और ये आप लिखोगे लास्ट बीटा के, कैप लगाओगे, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई, और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये आप देखोगे तो ये हमारा समीशन एक्स के आई, और ये हमारा हो जाएगा वाई आई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अगर जो बाद मैं इसके लिए एक लिख करके दिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अगर जो वन हमारा दे रखा है और ये हमारा आई दे रखा है, तो ये हमारा कैपिटल में एक्स वन आई, और ये हमारा ये वन अगर जो इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा हो गया। सपोज इसके लिए भी चलो हम लिख देते हैं टू आई, तो ये अगर जो आप देखोगे तो एक्स टू आई, और ये हमारा इस तरह से लिखोगे टू। अब इसी तरह से आप इन जनरल के लिए भी लिख लेना। देखो ये तो हमारा हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देन इसमें जब आप वेरिएबल जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तब क्या होगा, तब आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे देखो सपोज अगर जो वाई आई अगर जो आप निकाल रहे थे अल्फा चलो बीटा नॉट प्लस बीटा वन और एक्स आई और ये यू आई, ये यहाँ पर अगर आप देखो ये कोई हम इनकम सपोज ले रहे हैं, और ये यहाँ पर हाँ ये हमारा इनकम का हो गया डेटा, ये हमारा सोर्स हो गया कि इसके बाद जॉब या मतलब ईटीसी, या हम ये भी मान सकते हैं मतलब हाँ चलो यही हम ले लेते हैं। तो जॉब का ये मतलब मैं मान लेता हूँ कि एक कोई बिजनेस है, तो ये फर्स्ट जॉब मतलब ये मान लेते हैं कि ये कोई एक घर है, उस घर में जो इनकम आ रही है मतलब ये घर है, और ये हमारा वाई आई है, ये हमारा घर है, और यहाँ पर हमारी इनकम आ रही है। अब इनकम आने के सोर्स बहुत सारी हैं, तो अभी हम मान लेते हैं कि जॉब जो हमारी फर्स्ट है, मतलब एक जो हमारी जॉब है वो हमारी, या बिजनेस मान लें हमारा फर्स्ट बिजनेस है, सपोज मान लेते हैं फर्स्ट बिजनेस है, तो वहां से जो हमारी इनकम आ रही है वो हमारा हो गया। तो जब अब आप इसके लिए जब मतलब आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जब आप फाइंड करोगे, सपोज हम मान लेते हैं फाइंड कर लेते हैं कि 3 2, या हम मान लेते हैं चलो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम 8 0 ये हम सपोज मान लेते हैं। अब अगर जो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इसमें वेरिएबल्स बढ़ाते जाओगे, मतलब दूसरा ये हमने ले लिया सपोज, तीसरा, ये आप जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे, डजंट मैटर मतलब वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब ये आप कैलकुलेट करते जाओगे तो सपोज मान लेते हैं 0.96 हो गया है, ये इतना कुछ। अब हुआ क्या, अब जरा यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने बताया था कि मतलब जो उनके सोर्स क्या क्या है, सपोज ये सोर्स भी सही है, इससे तो ये वैल्यू हमने निकाली थी। देन सेकेंड जो सोर्स है, ये सपोज बाय द वे ये जो फैमिली है किसी रिलेटिव का या मतलब किसी अपने दोस्त का भी बिजनेस के रुपए को आप उसको इनकम में दिखा रहा है, तो ये मतलब रिलेवेंट डेटा नहीं है इसके लिए, इस फैमिली के लिए, क्योंकि ये तो दूसरी की इनकम है। तो उससे क्या होगा, आर स्क्वायर तो ये बढ़ता जाएगा, इसमें फर्क नहीं आएगा, जितने आप वेरिएबल बढ़ाओगे उतना ही, चाहे वो मतलब जो हमारा वेरिएबल हो रिलेवेंट हो या रिलेवेंट ना हो। तो उससे क्या होगा कि ये हमारा जो फिटेड कर्व होगा वो हमारा गलत आएगा। अब रीजन क्या, गलत कैसे आएगा, अब सपोज बाय द वे आपने यहाँ से बढ़िया ये कैलकुलेट कर लिया और इसको बाय द वे परसेंटेज में लिखा, तो 96% ये हमारा डेटा मतलब बिल्कुल 100 होना चाहिए, समझ लो 96, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट हमारा फिट हो गया है कर्व, मतलब ये जो हमारा रिग्रेशन लाइन है। बट जब आप नेक्स्ट मतलब क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन क्यों किया जाता है, इसको फिट क्यों किया जाता है कि जैसे फर्दर, जैसे इस साल 2025 का आपने कैलकुलेट किया और आपको 2030 में अगर जो बाय द वे उस डेटा को चेक करना है, 2028 में चेक करना है, तो बस आपको क्या करना है, वही वो जो इनकम आ रही थी उसी को आप बढ़ाते हो। अब सपोज ये कोई जो दोस्त था, अब ये मान लेते हैं वो दोस्त यहाँ पर है ही नहीं, उसने अपना मतलब उसको पता चला या कुछ भी, उसने अपनी इनकम इन लोगों को दिखाई ही नहीं, मतलब ये लोग दिखा ही नहीं सकते, उसने क्लेम कर दिया। तब अब क्या होगा, अब इस केस में ये हमारा जो फिटेड कर्व था ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए एडजस्टेड आर लाया गया कि
ये सिर्फ उसी चीज को कैलकुलेट करता है, मतलब जब जैसे जैसे इसमें क्या होता है, देखो एडजस्टेड आर, और इसमें थोड़ा सा और देखो कि जैसे जैसे हम एक्स आई जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर जो हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो आर भी हमारा जो है वो भी बढ़ता जाएगा और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। जब हम इसके सापेक्ष में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, चाहे वेरिएबल, मतलब जो ये वेरिएबल है ये रिलेवेंट हो या ना हो, बट यही इसके केस में क्या होगा, अगर जो बाद में डेटा अगर रिलेवेंट है और फिर आप बढ़ा रहे हो, तब तो हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर भी थोड़ा बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा। बट अगर जो बाद में ये अगर जो बाद में रिलेवेंट डेटा नहीं है, तो आप देखोगे तो आर हमारा ये नीचे की ओर डिक्रीज करने लगेगा। तो यही इसी चीज को मतलब कम ओवरकम करने के लिए एडजस्टेड आर लाया गया। तो सॉरी, एडजस्टेड आर के बारे में थोड़ा अब हम देखते हैं इसका फार्मूला, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर के लिए अगर जो बाद में आप फार्मूला देखो, तो इसको पहली बात तो बहुत सारे नाम से, मतलब बहुत तरीके से लिखा जाता है, या तो इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, बात तभी सही है, मैं इस तरह से लेकर के लिख रहा हूं। तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का, और ये k प्लस का 1, ये जो आप लिखते थे ये वही हमारा रहेगा, और ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर। ये इसका कुछ फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा और अगर जो बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जरा देखो, ये कुछ हमारा ये दे रखा है 1 माइनस का एस एस ई, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो एरर का अगर जो बाद में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जो बाद में आपको पता हो, तो ये मैंने आपके लिए लिखा भी था n माइनस का 1, ये हमारा कुछ होता था, तो वही ये हम यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का k प्लस का 1, और ये हम लिखेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका क्या होगा n माइनस का 1 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर देखो तो ये हम इसको 1, और ये हम लिख सकते हैं एस एस ई हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं टी एस एस लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 हो जाएगा। और आर स्क्वायर के बारे में आपको आइडिया है कि आर स्क्वायर ये हम लिखते थे कि 1 माइनस का एस एस ई, और ये हमारा होता था टी एस एस। तो ये अगर जो बाद में हम इधर कर लें तो ये हमारा ये, इसीलिए हम इसकी जगह पर हम वैल्यू ये हम लिख लेते हैं, और ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो इसमें हमको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट हाँ, जो एक चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि जो आर है ये एडजस्टेड आर, ये ऑलवेज छोटा होगा। किससे छोटा होगा, ये हमारा ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो आप फाइंड करोगे उससे हमेशा ऑलवेज छोटा रहेगा। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि आर स्क्वायर ये आपको निगेटिव में भी मिल सकता है। अगर जो बाद में मॉडल अगर जो बाद में बहुत बेकार है और आपने इसके चक्कर में, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से अगर आप चेक कर रहे थे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि वो क्या करता है, वेरिएबल्स बढ़ने के साथ में वो बढ़ने लगता है, चाहे वो वेरिएबल अच्छा हो या ना अच्छा हो उस डेटा के लिए। बट एडजस्टेड आर क्या करता है, वो हमारा अगर रिलेवेंट डेटा है तब तो वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो निगेटिव की तरफ भी बढ़ सकता है। ये हमारा हो गया। देन आप इसमें देखो हाइपोथेसिस